हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। आज मैं बहुत लेट बना रही हूँ अपना व्लॉग, शाम हो गई है। एक्चुअली दिन भर सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, खुश होगे। मैं भी खुश हूँ। किसी ने मुझसे कहा था अपनी खुशी का कारण आप खुद होते हो, तो कुछ हद तक आई बिलीव इट एंड कुछ हद तक आई डोंट। एनीवेज, तो कैसा रहा आपका फेस्टिवल बसंत पंचमी? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जिन्हें हम गॉडेस ऑफ म्यूजिक, राइट, एंड गॉडेस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। मतलब विद्या और बुद्धि दोनों की देवी हैं कौन? माता सरस्वती। और गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, बड़ा कॉम्बिनेशन। प्लस टुडे इज, आज से शुरू होता है वसंत ऋतु, that is spring season. Oh, whenever spring season comes we are like, it's a fabulous season. um, क्या होता है, मैंने ऐसा थोड़ा, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ कुछ ऐसा बताते रहते हैं कि नवंबर के बाद से ना शादियों का जो समय होता है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रुक जाता है। शादियों का जो माहौल है, ये है वो है, whatever it is, बट आज से शादियों का मतलब सीजन स्टार्ट, प्यार का सीजन स्टार्ट। लोग 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, हमारा मतलब हम लोग उसके पहले थे, ठीक है। हम लोग बसंत पंचमी से प्यार का सीजन शुरू करते हैं और शादी तक का मतलब अपने मन चाहा हम सफर हम चुनते हैं। मतलब ये भी है थोड़ा, मतलब पेरेंट्स कुछ कुछ बताते थे, कुछ माइंड ब्लोइंग स्टोरीज बताते हैं। काफी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं, मतलब बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि से मनचाहा वर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गाना बजना चाहिए, गाना। माता सरस्वती का जन्मोत्सव भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। आज के दिन माँ सरस्वती जी का जन्म भी हुआ था। उन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई, तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि हमको देखो हमारे रूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सम ऑफ देम माइट से हूज लिसनिंग, नो प्रॉब्लम, टाटा बाय बाय। बट जिनको इंटरेस्ट है, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, तो आई एम सॉरी फॉर द साउंड, ये भी माँ सरस्वती की ही देन है, साउंड। एनीवेज, या, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनाने के बाद जब उन्होंने सृष्टि को देखा तो उन्हें लगा कि मेरी सृष्टि कितनी शांत है, कोई आवाज ही नहीं है, कोई साज ही नहीं है, कोई ध्वनि, देयर इज नो साउंड। सो ही फेल्ट सैड कि बिना आवाज के ये धरती कैसी रहेगी। बिन सो सॉरी, मेरे दिमाग में ना कुछ और एक चीज आ रही थी कि बिना आवाज और बिना बात के। एनीवेज, इट्स लाइक समथिंग एल्स, रबिश, सॉरी। तो वो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा क्या करूं कि मेरी सृष्टि में भी आवाज हो, एक एक स्वर हो, एक ध्वनि हो, साउंड हो। तो उन्होंने बोला आप माँ सरस्वती की माँ सरस्वती का आवाहन करिए और देखिए वही आपकी इस प्रॉब्लम का निवारण करेंगी। उन्होंने ऐसा किया। माँ सरस्वती जी प्रकट हुई अपने वीणा के साथ, और जैसे ही उन्होंने वीणा बजाई, एक एक सुर जो कि स है वो फूट पड़ा, और वहां से निर्माण हुआ हमारे नए स्वर का स। तो ये भी एक कथा के अनुसार ऐसा है, और ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए सरस्वती जी से, और फिर उन्होंने खुश होकर उन्होंने नदियों में एक आवाज सुनी, नदियों की कलकलाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, मतलब इतनी सारी चीजें, आवाज मतलब जो है पैदा हो गई सिर्फ उनके एक स स्वर से। और फिर उन्होंने खुश होकर उनका नाम वागेश्वरी भी रखा, सॉरी, वागेश्वरी। और आज हम उन्हें वागेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन साउंड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, म्यूजिक इंडस्ट्री, विद्या की देवी, मतलब स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब लोग माँ सरस्वती की पूजा डेफिनेटली करते हैं और पूरे जोरों शोरों से।
एंड येलो कलर इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ माँ सरस्वती. ठीक है. तो आज के दिन हम दूर्वा चढ़ाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले मीठे चावल आज के दिन बनते हैं. मैंने भी घर पे बनाए थे. कुछ लोग मंदिरों में पीली मिठाई या फिर पीले मीठे चावल लोगों को दान भी करते हैं और घर में भी उन्हें बनाने का प्रचलन है. तो है इतनी बहुत सारी मतलब हर फेस्टिवल का अपना ही एक अलग मजा है. दूसरा, वसंत ऋतु इज एसोसिएटेड विथ वसंत पंचमी. वसंत, स्प्रिंग. द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. वो जो थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी गर्मी के जो बीच का जो समय होता है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ओके, अचानक you'll see birds, a lot of birds in the sky. You'll see like the season completely fluctuates towards goodness. Okay, we love spring season. मैं तो बहुत पसंद करती हूँ spring season. हवाएं चलती हैं, मतलब रोमांस होता है. मतलब all these kind of things, it's like very interesting. And मतलब प्यार के लिए भी, विद्या के लिए भी, म्यूजिक के लिए भी, है कि नहीं, है ना. मुझे तो बहुत पसंद है म्यूजिक. आई होप आप लोगों को भी पसंद होगा. तो बहुत सारे मतलब ये साउंड इंडस्ट्री एंड विद्या वाली जो इंडस्ट्री, ये लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा मतलब खुल के एकदम मन ही कुछ अलग ही फील होने लगता है. कुछ अलग तरह की चीज़ें मन में आने लगती हैं जब सब कुछ लगता है. देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ अच्छा लगने लगता है अचानक से. तो वो, और आज के दिन से ही आप कोई नया प्लान अगर आपका है, तो आज के दिन से अगर आप उसकी शुरुआत करो तो यू नेवर नो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. तो दिस इज बसंत पंचमी, ब्यूटिफुल फेस्टिवल. अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी हाँ, इस बार मैं मोबाइल की डिमेरिट्स नहीं बताऊंगी. इस बार मैं कुछ अच्छा बताने वाली हूँ आपको. वसंत पंचमी is celebrated every year in the month of Magh according to the Hindu calendar. मैंने हिंदू कैलेंडर के बारे में पहले भी एक व्लॉग में बताया था. तो ये जो महीना है ये माघ है. वसंत मीन्स स्प्रिंग as I said, and Panchami means fifth day. It's a popular festival in northern India and it's also celebrated as Basant Festival of Kites. Yes, ये तो मैं बताना भूल ही गई. पतंग. Yes, and especially in Punjab. In West Bengal, the day is celebrated as Saraswati Puja, while in Orissa, it's also known as Shri Panchami. The festival has many significant origins. It celebrates the love of Kamdev and his wife Rati, and also commemorates the birthday of Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, arts, and refinement. On this day, Goddess Saraswati is worshipped in homes and educational institutions. When I was a teacher in my school, इस दिन स्पेशली मेरे डायरेक्टर सर और मैम मुझे ज़रूर बुलाते थे और मैं उस सरस्वती पूजा में ज़रूर शामिल होती थी. और आई यूज्ड टू सिंग भजन्स एंड वी यूज्ड टू कीप लाइक, इस दिन का एक अपना ही अलग इम्पोर्टेंस है. और जनरली मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा करो, बाकी दिन लीव इट. नहीं, आपको तो हमेशा ही करना चाहिए. स्पेशली हम जैसे लोग जो आवाज़ का काम करते हैं, जो गीत, जो गाना सुनते हैं, सुनाते हैं, ठीक है, जिनका भी आवाज़ का काम है. और पढ़ाई विद्या की देवी है. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सबसे प्यारा मंत्र है ये माता सरस्वती का. चलिए, Goddess Saraswati is worshipped in homes and educational institutions. The day begins with a bathe in scented oils and turmeric. People keep their books, pens, and musical instruments in front of Goddess so she could bless them with knowledge and wisdom. Exactly right. Today even my mom said कि अपना पेन और बही खाता and कोई बुक है तुम्हारी, कोई डायरी है, पेंसिल्स, पेन्स, ऑल दीज थिंग्स यू जस्ट कीप, एंड उसकी भी पूजा होती है आज के दिन. तो कुछ लोग आज के दिन चित्रगुप्त मंदिर जाते हैं, वहाँ भी माँ सरस्वती की पूजा होती है और चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है साथ में. तो there are several, I mean different kinds of things happening in the entire country of ours, in an entire beautiful country of ours. It's a colorful country. कलरफुल से याद है, येलो कलर की कुछ ज़्यादा ही मान्यता है आज के दिन, because yellow means, you know,
wisdom, love, friendship. Okay, yellow is basically friendship and wisdom. Okay, और माँ सरस्वती को पीले वस्त्र, ठीक है, बहुत पसंद है, पीले फूल बहुत पसंद है, पीली चीज़ें, मतलब आज और मैं भी कुछ येलो ही पहन के बैठी हूँ, पीला पतंग, है ना, सो मेनी थिंग्स, इट लुक्स सो गुड ना कि सम डेज वी आर वेयरिंग, वी आर टोटली टुवर्ड्स येलो, सम डे वी आर टोटली टुवर्ड्स रेड, वी आर सो कलरफुल यार। क्या मस्त कंट्री है अपनी, क्या फेस्टिवल्स हैं अपने। इन फेस्टिवल्स की वजह से हमें कुछ मौका मिलता है कि कुछ आज हम कुछ ये कलर पहनेंगे, आज हम कुछ वो कलर पहनेंगे। I love all these things, you know. In West Bengal, idols of goddess Saraswati are decorated in a yellow sari, and all the items of learning are placed near the idol for the puja. One of the most important rituals called Vidyarambham, also known as Hate Khori, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, in West Bengal, is performed on this day. During this ritual, small kids are made to touch books and items of educational importance for the first time, which marks the beginning of Vidya or education in life. Cooler chutney, a sweet delicacy which is made and served along with the bhog in the evening. The idol is then taken to be immersed in the river and worshipped till the next year. So, ये है माता सरस्वती का एक अलग अलग शहरों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग तरीके से, लेकिन सबके मन में भाव एक ही है, बसंत पंचमी, माता सरस्वती, वसंत ऋतु। सो एजुकेशन, हम काफ़ी अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, सिर्फ माँ सरस्वती जी की का आइडल सामने रख के आपको एजुकेशन इम्बाइब करना नहीं। एजुकेशन इज नॉट ओनली थ्रू बुक्स, इट्स ऑल्सो योर नॉलेज, योर इनर नॉलेज, ठीक है ना। आजकल हम लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ एजुकेशन, आई मीन नॉलेज झाड़ते हैं, वो दिल से उसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ आपको चाहते हैं आप फॉलो करो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों का हमको बस बोल दिया जाता है ये करना है, हमको पता ही नहीं है कि हमको ये क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। हम जानना ही चाहते व्हाट आर दोस पौराणिक कथाएं, क्यों ये सब है, क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई है उन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस है और हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी टू फॉलो ऑल दीज रिचुअल्स एंड ऑल दैट, बट ठीक है यार, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने पीले रंग के कपड़े पहन लिए, बुक्स पेंसिल्स रख दी। नॉलेज इज ऑलवेज इनर रादर देन बीइंग आउटर मोर, ठीक है। अंदर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो माँ सरस्वती भी आपके ऊपर कृपा करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा बोलो, वाणी की भी देवी हैं वो, वीणा वाणी, ऐसे शायद कुछ तो है, आप लोग मुझे बताइएगा, सॉरी, वीणा दायनी, ऐसा कुछ और एक नाम भी है उनका। तो गॉडेस ऑफ म्यूजिक यार, गॉडेस ऑफ नॉलेज, अच्छी नॉलेज इम्पार्ट करो, गलत मत सिखाओ किसी को, या गलत करने पे मजबूर मत करो, ऐसी एजुकेशन दो जो उसको आगे चल के काम आए। दिस इज व्हाट माँ सरस्वती प्रीचेस अस, ओके। हाँ, एक और है कहानी, जल्दी से पढ़ देती हूँ आपको। इट्स एन ऑस्पिशियस डे ऑफ विट्ठल रुक्मिणी। आज मैं जब मंदिर गई थी ना, तो विट्ठल जी की बड़ी पूजा हो रही थी, तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा था आज सिर्फ सरस्वती जी की पूजा होती है, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट इट। विट्ठल रुक्मिणी विवाह सोहला, marriage anniversary of Vitthal, that is Krishna ji and Mata Rukmini. Today, Vivah Sola, marriage anniversary of Bhagwan Vitthal and Mata Rukmini, is grandly celebrated in temples of Maharashtra. It's believed that today Shankar Parvati, Balaji Padmavati, Ganesh, Brahmadev, Narad Muni and all these devtas will also witness the Vivah Sola in Pandharpur, special place of Maharashtra. It is said that one who reads or listens to the story of Rukmini ka Swayamvar today will get best life partner in future and will also get the blessings of Mata Rukmini and Shri Krishna. Oh wow, that's so cool. I hope जिनका हो गया है भाई पार्टनर अपना उसी से खुश रहो, जिनको नहीं मिला है ट्राई चलो, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल।